कि पता है जब छोरी विदा होती है ना, और बाकी जो है लौटा बाट जो है लौट के जब आती है तो 4 दिना 6 दिना 10 दिना है ना, लेकिन फिर भी इतनी रोती है। और मम्मी तेज यूँ कहती है जरूर जल्दी बुला लियो, और जांत खेम फोन करती है, आया ना तो करते जाने का। इतना रोती है कि आंसुओं से पूरा घर भर देती है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि जी मर जाएगी। आया ना बोलो करो भाई। सब लोगों को ऐसा लगता है कि मर जाएगी माँ, कैसे जिएगी, बाप अलग रो रहे हो, भैया अलग रो, सब रो रहे हैं, है ना। लेकिन 10 साल बाद या 8 साल बाद वही का कहते जब बा को भैया बुलाव तो कहा कहते जी तेरी भाभी के भैया बालक व्यवहार हो 1 महीना गुआ जा। बोले भैया इतना टाइम का है मुँह पे। वही कह रही है, आया ना बोलो, यूँ कह रही इतना टाइम मुँह पे कहा, 1-2 दिना की 4 दिना की बात हो तो है मैं आ जाऊं। जो इधर से कभी जाने में रो रही थी अब उधर से आने में रो रही है। बात समझ में आ गई है। जब हम सत्संग में आए वो शुरू करेंगे तो कबू कबू तो ऐसा लगेगा कि कैसे करके कैसे न करें, सत्संग में कैसे जाएं, जे काम बिगड़ रहा हो वो काम बिगड़ रहा हो, न्याते करे जे कर, ऐसा होता है। बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है इसमें आते आते कि फिर उन्हीं घरों में 1 घंटा काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जितने जहाँ बैठे का हैं इन्हें घर में ले जाए कि आप बंद करके देखियो। हैं एक दिन ऐसा इनके जीवन में भी रहा था, हैं कैसे करके सत्संग कुछ 1 घंटा निकल आवे, 1 दिना निकल आवे, 7 दिना में तो 1 दिना निकल आवे, हैं। लेकिन समय होते 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 ऐसा भी आ गया कि अब है तू आ जाया हमको बुला ले, दिलबर हमको दिल से लगा ले। भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई सगरी। भटकत उमरिया बीत गई सगरी।
मेरो चिंटू, मेरो गुड्डू, मेरो मुन्ना, मेरो पप्पू। वो सत्संग में आते आते जब ये मिटते चले जाते हैं फिर वही गाते हैं, मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण। सत्संग के बिना चैन नहीं पड़ेगा, जैसे शराबी को शराब के बिना, बीड़ी वाले को बीड़ी के बिना, है जैसे व्यसनी को व्यसन के बिना, ऐसे सत्संगी को बिना सत्संग के चैन नहीं पड़ेगा। बस एक ही आह निकलेगी, तू आ जा या हमको भटकत जग में उमरिया, ये बीत गई शगरी, जग में दिल नहीं लगता मोहन, आना है तेरी चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम। माना चंचल है, पर जैसे संसार में संसार के लोगों ने लगाया तो सीधा भी इतना है कि वहां लग गया है। लेकिन जब कोई गुरु मिल जाए, कोई संत मिल जाए, सत्संगी मिल जाए, तो धीमे धीमे जब इधर लगना शुरू होता है ना, तो इधर भी इतना वफादारी से लगता है कि फिर यहाँ से छुड़ाना भी बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है? मैयाओ, दूध में ही घी होता है, पर बार बार उंगलियां डालो तो निकल के दिखता नहीं है। इतना घुला मिला, इतना तादात्म होता है। मैं प्रणाम करता हूँ, आचार्य जी पधारे हैं, उनके चरणों में हृदय से एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। आचार्य हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे वृद्ध हैं, मेरे पुरखा हैं, मेरे पूज्य हैं। आशीर्वाद लेंगे उनका लंच में। दूध में ही घी होता है और इतना घुला मिला रहता है कि जो अलग अलग करना नहीं जानती हैं उनके लिए असंभव काम है।
मैयाओ, जो नई नई बच्चियां हैं न तो वो दूध जमाए वो जाने, हाँ या ना बोलो, जमाए वो ना जानती, कह तो सहजो दे देंगी तो किलोन दे दे हैं, और दे में तो है सकते गर्मा गर्म में दे दे हैं, और बिनते कहो कि इतने गर्म में काई दे दो तो है सकते बिल्कुल सीरो करके ठंडो करके फिर दे दे हैं। ये तो कोई जाननहारी ही जानती है हैं? क्या दूध में से घी को अलग करना, ऐसे ही हैं ये जो मिश्रित है ना जीव और ब्रह्म है ना, आत्मा और ये जगत का जो मिश्रण है, इन्हीं में से निकलना, उन तादात्म्यता को हटा करके उसमें से अपने आप को इसमें तैरने वाला है। माखन क्या होता है, बई में ते निकाल लो माताओं ने सवेरे निकाल के धर्रक मर्रक करके बई में ते निकाल के लौंदा और बई में डाल दो, लेकिन पहले निकलना रो और अब डूबे ना रो, बई में रह रहो है। पहले निकर नहीं रहे हो और अब डूबे ना रहो है, बई में डाल दो। मैंने कही मैया जामे काय को डाल दो जी, बोले ने और टाइट है जागो, जामे रहेगो ना है, अब इन्हें के नरम है, अब इन्हें के मुलायम है, अब में हाथों में चुपक जागो है, चुप ताजो ताजो निकले है ना, अभी जो है ना और मजबूत है जाए। थोड़ी देर डालने के बाद हमने बर्फ को टुकड़ा और डालो तो एकदम बंध जाता है वो है, और फिर उसी में रहता है पर डूबता है। ऐसे ही इसी जगत में, इसी शरीर में, इन्हीं इंद्रियों में, इसी अंतःकरण में, इसी में मिश्रित हुआ, लेकिन कोई जाननहारी, कोई निकारनहारी मंथन करके पहले तपाए के, फिर थोड़ो सो गुनगुनो करके समता में लाए के, और फिर जो है वहाँ में जामुन दे के जमाए के, और फिर वहाँ में जो है रई डाल के मंथन विचार करके सत असत इन दोनों का विभाग अलग अलग करके, और फिर असत का त्याग और सत का ग्रहण करके हैं। जब वहाँ में से जब हम वहाँ में से देखो दुर्योधन है ना, दुर्योधन कृष्ण भगवान के पास गया और सेना मांग ले आया और कन्हैया को छोड़ आया, और शकुनी से आकर के बोला मामा श्री आनंद आ गया, मामा श्री मैंने नारायणी सेना मांग ली, वो भी अस्त्र शस्त्र सहित। शकुनी को बड़ा खुश होना चाहिए था, क्योंकि मैं एक बड़ी प्यारी बात कहने वाला हूं। शकुनी को बड़ा खुश होना चाहिए था कि जिंदगी भर दो ही तो बातें हैं, सृष्टि और सृष्टा, अनात्मा और आत्मा, सृष्टि और सृष्टा, ईश्वर और ऐश्वर्य। तो हमेशा ऐश्वर्य को पाने की चाह ही तो जगाई थी शकुनी ने। जब भी कभी निर्णय करने का मौका आएगा तो जो सिखाया है बुद्धि वही तो निर्णय करेगी। ऐश्वर्य को पाने की, सृष्टि को पाने की, जगदीश को छोड़ देगी, सृष्टा को छोड़ देगी, ईश्वर को छोड़ देगी, जगत को पकड़ेगी। मंदिर में जाकर के भी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये पकड़ लेगी, भगवान को छोड़ देगी हैं? क्योंकि शकुनी ने यही सिखाया है। शकुनी माने संसार, शकुनी माने परिवारीजन है, शकुनी माने हमारे रिश्ते, यही तो सिखाते हैं। लेकिन मुझे एक बड़ी प्यारी बात कहनी है, ये सिखाने वाले भी भीतर कहीं न कहीं ये जानते हैं कि जब दुर्योधन ने आकर के कहा मामा तुम जो चाहते थे आज मैंने वो कर दिखाया, आज मैंने जो है नारायणी सेना मांग ली, उस मूर्ख ने उस निहत्ते कृष्ण को मांग लिया। तब रो पड़ा शकुनी और कहा मूर्ख कहीं के, जब नारायण ही नहीं रहा उसमें तो फिर नारायणी सेना किस काम की है। ऐसे कुटिल लोग भी ये जानते हैं
लेकिन उस ज्ञान को अमल में नहीं लाते, उस ज्ञान को गुरु के द्वारा प्राप्त नहीं करते हैं, जानते हुए भी, क्योंकि जन्म जन्म का यह मन ऐश्वर्य से आकर्षित है और ईश्वर से विमुख हो चुका है, इसलिए उसे पकड़ता है। ऐसे समय पर कुंती जैसी गुरु की जरूरत है, जो हमेशा ये कहती है, शकुनी का सिखाया हो दुर्योधन और कुंती का सिखाया हुआ अर्जुन। उस समय पे, उसी समय पे तो बुद्धि का निर्णय होता है कि सचमुच में बुद्धि किसकी ट्रेंड की, ये किसकी सिखाई हुई है। कुंती ने कहा था, बेटा चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जब चुनने का समय आए तो ऐश्वर्य को मत चुनना, ईश्वर को चुनना, सृष्टि को मत चुनना, सृष्टा को चुनना। लेकिन भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। लेकिन गुरु और सत्संग और महात्मा और महापुरुष इतना ही तो करते हैं, बार बार कहते हैं कि बेटा सत्य ये है, असत्य ये है। इसे पकड़ने के बाद सब कुछ अपने आप पकड़ में आ जाएगा, और इसे पकड़ने के बाद, सृष्टि को पकड़ने के बाद सृष्टा तो गया ही और सृष्टि भी चली जाएगी, क्योंकि बिंब पकड़ में आएगा तो प्रतिबिंब अपने आप पकड़ में आ जाएगा। लेकिन यदि प्रतिबिंबों को पकड़ते रहे तो बिंब तो गया और प्रतिबिंब तो रहने ही नहीं है। बस यही संतों का और सत्संग का सिखावा है, चाहे जाए नेक में सीख लें और चाहे जाए जीवन भर में सीख लें। जय को अभ्यास है, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृत गृहीतया। धीमे धीमे इसी का अभ्यास है, बार बार सामने आएगा कि ये ऐश्वर्य है और ये ईश्वर है। उसमें बुद्धि निर्णय करेगी। यदि ऐश्वर्य को पकड़ती है तो ईश्वर इंतजार करेगा कि मैं थोड़ा जा रहा हूं, पहले देख ले। जब सीता जी के सामने जब हिरण आया सोने का, तब राम जी ने वो बाण क्यों नहीं छोड़ा आचार्य जी, जो बाण जयंत के पीछे छोड़ा था। जयंत को पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में घुमा के ले आया, क्या वो बाण कहीं चला गया था? उस बाण को न छोड़ करके राम जो है बाण लेकर के हिरण के पीछे कूद रहे हैं, फुदक रहे हैं, उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे राम को क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि आज वैदेही ने देह की मांग करी है। किसने? विदेह की बेटी ने देह की मांग करी है, और बहू का पशु की देह की। और देह में भी जो सबसे निकृष्ट भाग है चर्म उसकी मांग करी है। तो परमात्मा कहता है, अब मैं तेरे साथ रहने लायक नहीं हूं। तूने ईश्वर को छोड़ करके तूने ऐश्वर्य का चुनाव कर लिया है, और दोनों में एक ही रहेगा, दोनों में एक ही रहेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। यदि ईश्वर को पकड़े रखा तो ऐश्वर्य तो पीछे पीछे आ जाएगा, लेकिन ऐश्वर्य को पकड़ने की चाह बनाई तो ईश्वर निकल जाएगा किसी न किसी बहाने से। ऐश्वर्य की मांग केकई के जीवन में आ गई, राम निकल गए। ऐश्वर्य की मांग जो है जिन जिन के जीवन में आ गई, ईश्वर की मांग में दोनों छुपे हैं। ईश्वर की मांग में तो भैया कुंती ने केवल यही सिखाया था, इसलिए अर्जुन ने उस समय ऐसा कितना कठिन निर्णय, कितना कठिन सवाल पैदा किया था भगवान ने। कोई सोच सकता है? जो कह रहे हैं कि सुनो, एक तरफ मैं और बहू शर्त रख दे कि लड़ूंगा नहीं, हथियार तो उठाऊंगा ही नहीं। अच्छे अच्छे बहके जाएंगे कि लड़ाई है रही है, माँ कोई आरती पूजा थोड़ी करनी है, तो मैं ले जाके आरती करवानी है। लड़ाई को मामला है माँ, तो हथियार की जरूरत है, युद्ध की जरूरत है, बल की जरूरत है, संग में लड़वे की जरूरत है। पागल से पागल बुद्धि इस बात को समझती है। कितना कठिन परीक्षण था, लेकिन उसमें पांडु पुत्र अर्जुन और कुंती पुत्र वह कौन्तेय विजय होता है। क्या कहता है?
कहे भगवान हमें आपकी नारायणी सेना नहीं। बोले तो ई लड़वे को हम 5 बहुत हैं, ई लड़वे को हम 5 बहुत हैं, ओ बस दर्शन नाथ तुम्हारी, तुम रहना साथ हमारे। बस दर्शन नाथ तुम्हारी, ओ तुम रहना साथ हमारे। लड़वे को हम 5 बहुत हैं, ये बस दर्शन नाथ तुम्हारी, तुम रहना साथ हमारी। हमारे भारत में ज्ञान की कमी नहीं है। उस संत लोग क्या सिखाते हैं, संत लोग क्या अभ्यास कराते हैं, जो हमें ज्ञान है वो हमें पच जाए। जो ज्ञान है हम उसका आदर करने लगें, वो ज्ञान हमें आत्मसात हो जाए। ज्ञान की हमें उल्टी होती रहती है, ज्ञान का हम बखान करते रहते हैं लेकिन हमें पचता एरी मैया। छोटे बालक को दूध पी मत कहा है, ने कहा के पेट पर दबाव दे तो हाथ दूध की है। ऐसे ही हम लोग सत्संग सुन करके और यहाँ से जाते ही उल्टी शुरू कर देते हैं। जाको सुना बाको सुना जा, लेकिन जब दूध पच जाता है तो बल के रूप में नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, वो जब आत्मबल होता है सच्चाई से जो प्राप्त होता है, उस बल से ही अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है।